हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन ड्रीम एजुकेशन के ऑनलाइन परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरज शर्मा आज आपको रीजनिंग से रूबरू कराने वाला हूं। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्त कुशल होंगे, अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, आज हम जो चैप्टर की बात करने वाले हैं वो है अपना काउंटिंग ऑफ फिगर। आप सभी दोस्तों ने देखा होगा कि काउंटिंग ऑफ फिगर जो अपना एक चैप्टर है ना, ये रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम के अंदर, किसी भी एग्जाम की यदि मैं बात करूं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो स्टेट का हो, कोई भी अपना एग्जाम हो, उसके अंदर हर एग्जाम के अंदर इससे अपने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन इसके आते हैं और हर क्वेश्चन के अंदर बच्चों जिस प्रकार हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे ट्रायंगल होता है अपना, इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आयत से रिलेटिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्क्वायर से रिलेटिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बच्चों काफ़ी प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आकृतियों से रिलेटिव अपने होते हैं और हम एग्जाम के अंदर इनको गलत कर जाते हैं। और गलत क्यों कर जाते हैं? क्योंकि हमारे पास टाइम का अभाव होता है, टाइम वहाँ पर बहुत कम होता है और हमसे वहाँ काउंट ये हो नहीं पाते। लेकिन दोस्तों वहाँ पर हमें काउंट नहीं करना। आज मैं आपको कुछ ऐसी अप्रोच बताऊंगा जिससे आपको ये पूरा चैप्टर मात्र कुछ सेकंड में, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ये अपनी गारंटी है कि आप बिना पेन और पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। सिर्फ कुछ अप्रोच हैं अपनी, उनको आपको पता होना चाहिए। तो आज हम चलते हैं इसको लेकर, काउंटिंग ऑफ फिगर को, और आपको मैं बेसिक से चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक से लेकर हम हाई तक जाएंगे, जीरो से लेकर हमें आपको हीरो बनाना है। तो दोस्तों जुड़ जाइए हमारे साथ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना काउंटिंग ऑफ फिगर। तो देखो दोस्तों, काउंटिंग ऑफ फिगर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर हमारे क्वेश्चन कितने प्रकार के बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या वो हमसे पूछ सकता है, क्या क्या इसके अंदर आने वाला है। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो बताओ कैसे हम इस क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए पूरे चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। तो अपना टॉपिक है बच्चों आज काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चंस बनने वाला है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चनों की यदि हम बात करें, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूं, तो दोस्तों इसके अंदर जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है दोस्तों इसी में त्रिभुज को लेकर। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे हमें, वो किसको लेकर मिलता है? त्रिभुज को लेकर। कि एक आकृति दे देता है और हमसे कहेगा कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी अप्रोच बताऊंगा कि मात्र कुछ सेकंड लगेंगे आपको त्रिभुजों को काउंट करने में। दूसरे नंबर पर जो वो क्वेश्चन डालता है ना, अगर उसने त्रिभुज से क्वेश्चन नहीं डाला तो वो सेकंड नंबर पर जो क्वेश्चन डालने की सबसे ज्यादा संभावना होगी वो होती है दोस्तों स्क्वायर को लेकर। कोई भी एक आकृति देगा हमें और उसमें हमसे क्या काउंट करवाएगा? वो स्क्वायर काउंट करवाएगा। और दोस्तों अगर वो स्क्वायर भी नहीं देता है तो तीसरे नंबर पर जो हमें संभावना होती है क्वेश्चन देने की, वो होती है आयत को लेकर। किसको लेकर है? आयत को लेकर, रेक्टेंगल को लेकर। अब देखो तीन बताए मैंने, सबसे पहला था त्रिभुज। सबसे ज्यादा जो चांस है अपने बच्चों वो है त्रिभुज के। 90% चांस होता है कि क्वेश्चन जो बने पेपर के अंदर वो किससे बनेगा? त्रिभुज से। लेकिन दोस्तों अगर त्रिभुज से उसने क्वेश्चन नहीं डाला तो सेकंड नंबर पर जो चांस होता है सबसे ज्यादा बनने का वो होता है स्क्वायर का, और फिर होता है किसका? अपना रेक्टेंगल का। किसको लेकर? आयत को लेकर। और बच्चों अगर इन तीनों से ही अगर उसने क्वेश्चन नहीं डाला तो चौथे नंबर पर जो चांस होता है वो होता है बच्चों किसको लेकर? वृत्त को लेकर, सर्किल को लेकर। अगर उसने इन तीनों से किसी से भी क्वेश्चन नहीं डाला तो इसके अंदर फिर वो चौथे नंबर पर जो क्वेश्चन डालने की संभावना होती है वो किससे होती है? अपने सर्किल से लेकर, वृत्त से लेकर।
और दोस्तों अगर उसने सर्किल से भी क्वेश्चन नहीं डाला तो 5वें नंबर पर जो संभावना होगी वो होती है लाइंस को लेकर। अपने लाइंस जो होती हैं उनको लेकर क्या दे देता है, वो एक क्वेश्चन डालता है। लाइंस मतलब रेखाएं, सीधी रेखाएं। कौन से? सीधी रेखाओं से लेकर क्या डालता है, कभी कभी लाइन से भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। कोई भी एक आकृति बना देगा और हमसे पूछेगा कि इस आकृति के अंदर टोटल कितनी सीधी रेखाएं होंगी। बच्चों रेखाएं भी 3 प्रकार की होती हैं अपनी, एक डायगोनल होती है, एक वर्टिकल होती है और एक क्या होती है अपनी हॉरिजेंटल लाइंस होती है। तीनों पर हम चर्चा करेंगे एक एक पर जब हम इसको पढ़ेंगे। और दोस्तों अगर किसी से इन 5 में से किसी से भी क्वेश्चन नहीं डाला ना तो 6ठा नंबर जो है अपना 6 नंबर पर जो आता है चांस जो होगा अपना वो होगा क्यूब्स को लेकर। किसको लेकर? क्यूब्स को लेकर। वो क्यूब से क्या बात डालेगा, फिर क्वेश्चन डालेगा। ये 6 प्रकार के अपने क्वेश्चंस हैं जो पूरे चैप्टर के अंदर क्या हो सकते हैं, हमसे वो पूछ सकता है। अभी बच्चों के आप लोगों की क्या होती है थिंकिंग होती है कि काउंटिंग ऑफ फिगर में या तो त्रिभुज पूछेगा या आयत पूछेगा या क्या पूछेगा, स्क्वायर पूछेगा। नहीं दोस्तों, वो ये 6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं पूरे चैप्टर के अंदर और इन 6 में से वो कोई सा भी एक क्वेश्चन आपके सामने रख सकता है। आज हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको ऐसी ऐसी अप्रोच बताऊंगा कि आप कुछ सेकंड में क्या करोगे, क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। देखना मजा आ जाएगा आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा क्या, आयत और वर्ग काउंट करना। इन दोनों को मैं एक साथ सिखा दूंगा क्योंकि काफी बार वो क्या करता है कि ये दोनों जो आकृतियां हैं आयत और वर्ग, इन दोनों को बच्चों वो एक ही क्वेश्चन में क्या कर लेता है, हमसे पूछ लेता है। तो हमें एक ही आकृति के अंदर ये दोनों की दोनों आने चाहिए कि अगर एक ही आकृति में से हमसे आयत भी पूछ लिया और वर्ग भी पूछ लिया तो हमें कैसे करना है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, स्क्वायर, वर्ग या फिर हमारे पास क्या है आयत। क्या काउंट करना है हमें, स्क्वायर या फिर आयत, रेक्टेंगल। देखो दोस्तों, वर्ग और आयत इनको काउंट कराने से पहले कुछ बात है जो आपको पता होनी चाहिए। एक बात बताओ दोस्तों, जो अपनी वर्ग होती है उसका आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। वर्ग की डेफिनेशन क्या होती है? वर्ग डेफिनेशन क्या होती है, हम सब जानते हैं कि वर्ग वह आकृति है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एक फिगर बनाई हुई है, इसकी यदि ये भुजा 2 है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी और ये भी क्या होगी, 2। अब इसकी देखो दोस्तों, चारों भुजाएं क्या हो गई, समान, तो ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। लेकिन यदि मैं आयत की बात करूं तो आयत की डेफिनेशन क्या होती है कि आयत की चारों भुजाएं समान नहीं होती, उसकी आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, समान होती हैं। आयत में हमने क्या देखा कि आयत की आमने और सामने की जो 2 भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अपनी समान होती हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि ये वाली भुजा 4 है तो दोस्तों इसके सामने वाली जो ये भुजा है वो भी कितनी होगी, 4 होगी अपनी। और ये वाली 3 है तो इसके सामने वाली ये भी कितनी होगी, 3 होगी। तो रेक्टेंगल में तो क्या होता है कि आमने सामने की भुजा समान होती हैं और स्क्वायर में क्या होता है कि चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज हमें क्यों बताई जा रही है। दोस्तों ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि अब जब मैं तुम्हें ये काउंट करवाऊंगा तो इन दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी और उन दोनों में जो हमें मेन चीज है जरूरत पड़ने वाली वो क्या है। देखो इधर आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या हम वर्ग को आयत में काउंट कर सकते हैं क्या? क्या हम वर्ग को आयत में काउंट कर सकते हैं क्या? अभी काफी बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता कि हम वर्ग को आयत में काउंट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो मैंने आपसे शुरू में स्टार्ट में ही कहा था कि हम बेसिक से चलेंगे, 0 से चलेंगे और आपको मैं 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा। दोस्तों देखो, हम वर्ग को आयत में काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये अभी मैं आपके सामने सिद्ध करूंगा इस चीज को, क्योंकि रटना ही नहीं है कोई भी चीज, क्योंकि रटा हुआ ज्यादा दिन याद नहीं रहेगा। हमें एक एक चीज दोस्तों समझनी है कि ये चीज आई है तो आई कहां से है। देखो वर्ग और ये क्या था अपना आयत।
अब मैंने आपसे कहा कि क्या हम वर्ग को आयत में काउंट कर सकते हैं क्या? तो देखो दोस्तों, वर्ग की डेफिनेशन क्या थी? चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान। आयत की डेफिनेशन क्या है? आमने सामने क्या होगी? समान। तो दोस्तों एक बात बताओ, जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी, क्या उसकी आमने सामने की भुजा समान हो सकती है या नहीं हो सकती? दोस्तों दोबारा सुन लो कि जब आपकी आमने चारों भुजाएं क्या हैं? समान हैं, तो क्या उसकी आमने सामने की भुजा भी समान होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि इसकी दो है तो ये भी दो है, ये दो है तो ये भी क्या है? दो। तो आमने सामने की समान हो रही है नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि वर्ग जो है उसको हम किस में काउंट कर सकते हैं? आयत में काउंट कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूं आपको, क्या हम आयत को वर्ग में काउंट कर सकते हैं क्या? तो बच्चों हम आयत को वर्ग में काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आयत की डेफिनेशन क्या थी कि आमने और सामने की भुजा समान थी, चारों भुजाएं समान नहीं थी। तो लेकिन वर्ग की डेफिनेशन क्या थी कि चारों भुजाएं क्या होती हैं? अपनी समान। तो देखो, जिसकी आमने सामने की भुजा समान है, तो क्या आपको ये कन्फर्म है कि उसकी चारों भुजा समान होंगी? ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिसकी आमने सामने की भुजा समान है उसकी चारों भुजा समान होंगी, ऐसा हमें नहीं कह सकते। लेकिन हम इसको, वर्ग को क्या कह सकते थे? आयत। क्यों काउंट कर सकते थे? क्योंकि जिसकी चारों भुजाएं समान थी उसकी आमने सामने की भुजा तो क्या होनी है? समान होनी ही होनी है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि वर्ग को आयत में काउंट कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आयत को किस में काउंट नहीं कर सकते? वर्ग में काउंट नहीं कर सकते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वर्ग जो हैं वो किस में काउंट हो जाते हैं? अपने आयत में। लेकिन दोस्तों आयत किस में काउंट नहीं होते? वर्ग में। समझिए इतना। अब आते हैं अपने क्वेश्चनों पर। देखो दोस्तों, अब मैं आपको सिखाऊंगा स्क्वायर और आयत दोनों को सिखाऊंगा। सबसे पहले हम एक एक को सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं किसको लेकर? वर्ग को लेकर, कि वर्ग कैसे काउंट करने। एक बार मैं यहाँ पर कुछ आकृतियां बना रहा हूँ, फिर उनमें एक साथ तुम्हें सिखा दूंगा। देखो दोस्तों, ये एक आकृति है अपनी, 1 नंबर। एक आकृति मैं इधर बना रहा हूँ। एक इधर बना देता हूँ। अब देखो दोस्तों, मैंने आपके सामने ये 3 आकृतियां बनाई हुई हैं। अब ये जो 3 आकृतियां दिख रही है ना, अब आप इनमें मात्र कुछ सेकंड में आप इनका आंसर दे दोगे, चाहे आपसे स्क्वायर पूछा जाए चाहे वो आयत पूछे। सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं इस वाली फिगर के अंदर कि इस वाली फिगर में कितने आयत होंगे और कितने हमारे स्क्वायर होंगे। तो सबसे पहले हमें सीखना है स्क्वायर। तो दोस्तों देखो, मैं सबसे पहले आपको क्या सिखा रहा हूँ? स्क्वायर काउंट करना सिखा रहा हूँ। देखो स्क्वायर, अगर इस आकृति के अंदर मैं बात करूं, इस फिगर की यदि मैं बात करूं कि इस फिगर में स्क्वायरों की संख्या कितनी होगी, एक बार तो मैं आपको काउंट करके दिखा रहा हूं। अप्रोच में बाद में बताऊंगा, ट्रिक बाद में बताऊंगा। एक बार काउंट करके देखें तो हम तो देखो दोस्तों, एक तो ये हो गया, एक ये वाला हो गया 2, एक ये हो गया बच्चों 3, और एक ये हो गया 4। तो स्क्वायर जो है इसमें 4 तो हमें ये डायरेक्ट दिखाई दे रहे थे, और एक ये पूरा की पूरा बड़ा वाला एक ये हो जाएगा। कितने हो गए? 5। तो जब हमने देखा इस आकृति को, तो जब हमने काउंट करा तो ये एक छोटी सी आकृति थी, तो हमने इसमें काउंट भी कर लिया। तो कितने स्क्वायर निकल कर आए अपने? 5। कितने स्क्वायर निकल कर आए? 5। तो स्क्वायरों की जो संख्या निकल कर आई यहां से, वो कितने निकल कर आई यहां से? 5। ये एक छोटी सी आकृति, सबसे छोटी फिगर है अपनी, इसमें हमने क्या कर लिया? काउंट। लेकिन जैसे ही हमारे सामने फिगर बढ़ेगी, हमसे दोस्तों काउंट नहीं होंगे, और काउंट करने भी बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा।
और हमसे गलत भी हो जाएगा। तो हमें टाइम ही तो बचाना है। तो अब मैं आपको अप्रोच बताता हूं कि कुछ सेकंड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपसे स्क्वायर पूछे ना तो आपको ये करना है कि जैसे ये फिगर दिख रही है आपको, इस फिगर के अंदर दोस्तों ये जो होता है ना, इस प्रकार की ये होता है, ये जो अपनी है इनको बोलते हैं अपन रो। क्या बोलते हैं दोस्तों? रो बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। और दोस्तों जो एक इस प्रकार जो लाइंस हैं ये खड़ी हुई, इसको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्तंभ बोलते हैं। तो पूरी फिगर में दो चीजें हैं, एक तो है हमारे सामने पंक्ति और एक क्या है हमारे सामने स्तंभ। तो देखो ये जो लाइंस हैं ये तो क्या हो गई? पंक्ति। और इस प्रकार जो है वो क्या हो गए? अपने कॉलम। आपको करना क्या है कि जो पंक्ति है ना उसमें फर्स्ट जो पंक्ति है अपनी, फर्स्ट जो अपनी रो है उसमें आपको नंबरिंग करनी है। जितने आपको एक खाने दिख रहे हैं उतनी क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। तो मैं नंबरिंग करता हूं 1 2। कितनी हो गई नंबरिंग? 1 और 2। अब दोस्तों आपको फर्स्ट स्तंभ जो है उसमें नंबरिंग करनी है। तो 1 तो अपने पास ऑलरेडी वहां से था और यहां कितना रख दूंगा मैं? 2। कर दी नंबरिंग। इसी प्रकार देखो अब आपको ये वाली आकृति है, इसमें नंबरिंग करो। अब इससे मैं नंबरिंग देना सिखा रहा हूं। तो फर्स्ट जो अपनी ये पंक्ति है इसमें हमें नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4। और अपनी ये स्तंभ है, फर्स्ट स्तंभ में मैं नंबरिंग करूंगा तो कैसे करूंगा? 1 2 3 4। कर दी नंबरिंग। अब इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन में नंबरिंग करो। सिर्फ अभी मैं नंबरिंग देना सिखा रहा हूं आपको। फर्स्ट पंक्ति है इसमें नंबरिंग करूंगा 1 2 3। अब दोस्तों स्तंभ में नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। कर दी नंबरिंग। नंबरिंग देना आ गया। इस प्रकार हमें क्या करना है? बस नंबरिंग देनी है। नंबरिंग देते ही आपका क्वेश्चन हो चुका है, ये मानो आप तो। अब देखो दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे ही हमने जो नंबरिंग दी थी और हमसे क्या निकलवाया गया? स्क्वायर निकलवाया गया। तो आप पंक्ति में जो नंबरिंग करी थी ना उसका लास्ट जो अपनी डिजिट है, पंक्ति में जो हमने नंबरिंग करी थी उसकी जो लास्ट जो डिजिट थी उसको पकड़ो। क्या थी लास्ट डिजिट अपनी? 2। स्तंभ की लास्ट डिजिट देखो क्या थी? 2। तो दोनों 2 को पकड़ना है। किस किस को? पंक्ति की जो लास्ट डिजिट थी उसको लिखेंगे, स्तंभ की जो लास्ट डिजिट थी उसको लिखेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। दोनों क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और दोस्तों इसको अब हमें घटते हुए क्रम में क्या करना है? गुणा करना है। एक एक कम करते जाएंगे और क्या करते जाएंगे? गुणा करते जाएंगे। और गुणा तब तक करना है जब तक इस पंक्ति और स्तंभ, ये दो ही तो लिखे थे हमने, इन दोनों में से किसी में भी 1 नहीं आ जाता तब तक क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। जैसे ही 1 आएगा हम रुक जाएंगे। अब देखो दोस्तों 2 इंटू 2 करूंगा, 2 से 1 कम करेंगे 1, और इस 2 से 1 कम करूंगा 1। और जैसे ही 1 आ जाएगा कहीं पर दोनों में से किसी में भी हम क्या कर जाएंगे? रुक जाएंगे। अब देखो दोस्तों 2 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 4। और 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। और दोनों क्या कर देना है? ऐड। तो 4 प्लस 1 करा तो कितना आ जाएगा? अपना 5th आ गया। क्या आ गया? 5th आ गया, 5 आ गया। तो दोस्तों इसका जो आंसर हुआ वो कितना हो गया? 5। और हमने जो काउंट करा था उसका भी में क्या निकल कर आया था? अपना 5 आया था ना। तो अब आपको पूरा कितनी ही बड़ी आकृति हो, कितनी ही बड़ी आकृति अब आपको वो दे दे, आपको क्या करना है? यही अप्रोच लगानी है। और दोस्तों सारे क्वेश्चंस आपके चुटकियों में सॉल्व होंगे। अब देखो जैसे कि इस वाले क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो इस वाले क्वेश्चन में बताओ लास्ट वाला जो अंक है अपना वो क्या है? 4। इसमें क्या है? 4। दोनों 4 को क्या कर दोगे? आपस में गुना। और तब तक गुना करना है घटते हुए क्रम में जब तक क्या नहीं आ जाता? 1 नहीं आ जाता। किसी में भी क्या नहीं आ जाता? 1 नहीं आ जाता। तो दोस्तों देखो 4 इंटू 4 करा और प्लस करते जाना। 4 में से 1 कम करूंगा 3, 4 में से 1 कम करूंगा 3, फिर प्लस करेंगे, 3 में से 1 कम करेंगे 2, 3 में से 1 कम करूंगा 2, फिर क्या करूंगा? 2 में से 1 कम करूंगा 1, 2 में से 1 कम करूंगा 1। तो दोस्तों हमने जब करा इसको घटते हुए क्रम में तो हमारे पास ये निकल कर आया।
अब सॉल्व कर लो, 4 × 4 करोगे कितना आ जाएगा अपने पास 16, 3 × 3 करोगे 9, 2 × 2 करोगे 4, 1 × 1 करोगे 1। हो गया, आ गया आंसर। ऐड कर दो, बस चुटकियों में आंसर आने वाला है। ऐड कर दो, 16 4 20, 20 और 10 कितने हो गए 30। तो अपना आंसर भी कितना हो गया दोस्तों 30। तो कुछ सेकंड लगेंगे सिर्फ इस अप्रोच से। अब प्रत्येक क्वेश्चन आप कर सकते हो दोस्तों। अब ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है इसके अंदर स्क्वायर्स कितने होंगे। काउंट करो दोस्तों, क्या पकड़ोगे इसमें 3, इसमें से क्या पकड़ोगे 4, गुना कर दो दोनों को, 3 × 4 प्लस 3 से 1 कम करोगे क्या जाएगा 2, 4 से 1 कम करोगे क्या जाएगा 3, प्लस 2 से 1 कम करोगे 1, 3 से 1 कम करोगे 2। रुक जाएंगे क्योंकि आ गया अपने पास 1। अब आप सोच रहे होंगे सर 1 पर हम क्यों रुक रहे हैं। दोस्तों 1 पर हम इसलिए रुकते हैं क्योंकि 1 से जब आप 1 कम करोगे तो क्या आएगा अपने पास 0, और 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, एक 0 हो जाएगी। तो 0 हो जाएगी तो 0 को तो कोई मतलब ही नहीं है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, सिर्फ 1 तक रुकना है, क्योंकि हमारी अप्रोच कहाँ तक रहेगी 1 तक। क्योंकि आगे जितनी भी संख्याओं से गुना करोगे तो वो क्या हो जाएंगी, सारी की सारी अपनी 0 हो जाएंगी। इसलिए हम कहाँ रुक जाते हैं 1 पर। तो दोस्तों 4 × 3 करो कितना आ गया 12, 3 × 2 करो कितना आ गया 6, 2 × 1 करोगे कितना आ गया 2, 12 और 6 18 और 2 कितने हो गए 20। तो इस आकृति के अंदर जो अपने स्क्वायर हुए वो कितने हो गए 20। तो देखो कुछ सेकंड लगेंगे। अब आपको कितनी ही बड़ी आकृति दे दे, अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार काउंट करना है और सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में चुटकी बजाते ही क्या कर देना है, हल कर देना है। ठीक है दोस्तों, दोबारा समझ लो एक बार क्या करना है। कोई सी भी आकृति हो, किसी भी प्रकार की आकृति हो, आपसे क्या पूछा जाए, स्क्वायर्स पूछे जाए। क्या पूछे जाए दोस्तों, स्क्वायर। तो स्क्वायर की मैंने अप्रोच क्या बताई आपको, क्या करना है आपको, पंक्ति में नंबरिंग करनी है, स्तंभ में नंबरिंग करनी है। पंक्ति का लास्ट डिजिट लेना है, स्तंभ का क्या लेना है, लास्ट डिजिट लेना है, और दोनों लास्ट डिजिटों को आपस में क्या कर देना है, गुना करना है। और गुना तब तक करना है दोस्तों जब तक किसी में भी एक में क्या नहीं आ जाता, एक नहीं आ जाता। अब देखो इसी प्रकार इसमें करा था, इसमें से 4 पकड़ा, इसमें से 4 पकड़ा, 4 × 4 करा, घटते हुए क्रम में करते जाओ और ऐड कर देना। 4 × 4, एक एक कम करूंगा, 3 × 3, फिर एक कम करूंगा, 2 × 2, फिर एक कम करूंगा, 1 × 1। जैसे ही एक आया हम क्या हो गए, रुक गए दोस्तों। सोल्व कर लो, 4 × 4 16, 3 × 3 9, 2 × 2 4, 1 × 1 1। सबको ऐड करा तो कितना आ गया अपने पास 30। कितना आ गया 30 आ गया। तो दोस्तों अपना आंसर भी कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, तो कुछ सेकंड लगेंगी हमें क्वेश्चन से करने में। अब आपको मैं यहाँ पर कुछ फिगर बना रहा हूँ, अब आपको उसमें स्क्वायर काउंट करके दिखाने हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आयत की ट्रिक नहीं बताई है, आयत भी सिखाऊंगा, एक एक चीज सिखाऊंगा। पहले स्क्वायर सिखा रहा हूं, फिर क्या सिखाऊंगा, आयत भी सिखाऊंगा। और आयत की ट्रिक तो ऐसी है दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको, सिर्फ कुछ सेकंड लगेंगे उसको सॉल्व करने में। देखो दोस्तों, एक ये आकृति दी हुई है हमें, देखो दोस्तों ये एक अपनी एक फिगर है आपके सामने। अब आपको क्या करना है, जिस प्रकार मैंने अप्रोच बताई थी ना, सेम उसी अप्रोच से क्या करना है, आपको सोल्व करना है। और इसमें भी आपको क्या निकालना है, स्क्वायर काउंट करने हैं। क्या काउंट करने हैं, हमें स्क्वायर काउंट करने हैं। एक क्वेश्चन तो अपना ये है, और एक दोस्तों
एक ये है दोस्तों, ये दो फिगर दी हुई है मैंने आपको। अब आपके सामने कितनी ही बड़ी फिगर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फिगर से कितनी ही बड़ी कर दे, हमें तो उसी अप्रोच पे काम करना है, उसी अप्रोच से क्वेश्चन को सोल्व करना है मात्र कुछ सेकंडों में। अब देखो दोस्तों, ये वाला अपना क्वेश्चन है और इसको हमें सोल्व करना है। तो इसमें देखो क्या आएगा, पंक्ति में नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4। अब किस में नंबरिंग करूंगा, स्तंभ में 1 2 3 4 5 कर दी नंबरिंग दोस्तों। बस नंबरिंग करनी है, नंबरिंग होते ही आपका आंसर आ जाएगा। नंबरिंग हो गई। मैंने क्या सिखाया, लास्ट अंक पकड़ना है दोनों का, पंक्ति का और स्तंभ का। पंक्ति में क्या है 4, स्तंभ में क्या है 5। 4 इंटू कितना कर दूंगा 5। घटते हुए क्रम में गुणा करते जाओ और ऐड कर दो। 4 से कम करोगे 3, 5 से कम करोगे 4, 3 से कम करोगे 2, 4 से कम करोगे 3, 2 से कम करोगे 1, 3 से कम करोगे 2। रुक जाएंगे क्योंकि क्या आ चुका है अपना 1 आ चुका है। और मैंने क्या सिखाया आपको, 1 आते ही हम रुक जाएंगे दोस्तों। अब सोल्व कर लो इसे, बस हो गया अपना आंसर। 4 इंटू 5 करेंगे कितना जाएगा 20, 4 इंटू 3 करेंगे 12, 3 इंटू 2 करूंगा 6, 2 इंटू 1 करूंगा 2। ऐड कर दो सबको, कितने हुए 20 और 12 32, 32 और 8 कितने होते हैं अपने 40। तो अपना आंसर क्या आ गया 40। तो दोस्तों इस वाली आकृति में अपने स्क्वायर कितने निकल कर आए 40। आ गया ना मजा, कुछ सेकंड लगेंगे दोस्तों। अब इसी प्रकार सेम इसी प्रकार इसको सोल्व करना है हमें। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। इसमें नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। लास्ट वाला अंक पकड़ो, इसमें क्या है 6, इसमें क्या है 5। दोनों क्या कर दो आपस में गुणा, 5 इंटू 6, 4 इंटू 5, 3 इंटू 4, 2 इंटू 3, 1 इंटू 2। रुक जाएंगे दोस्तों क्यों, क्या आ चुका है अपने पास 1 आ चुका है। सोल्व कर लो, 6 इंटू 5 करूंगा कितने हो जाएंगे 30, 4 इंटू 5 करूंगा कितने हो जाएंगे 20, 3 इंटू 4 करूंगा कितना जाएगा 12, 2 इंटू 3 करूंगा कितना जाएगा 6, 2 इंटू 1 करूंगा कितना जाएगा 2। 30 और 20 50, 50 और 12 कितने जाएंगे 62, 62 और 8 कितने हो गए दोस्तों 70। तो इस वाली आकृति में जो स्क्वायरों की संख्या होगी वो कितनी होगी 70। कितनी होगी दोस्तों 70 होगी। अब कितनी ही बड़ी आकृति आपको दे दे, आपको सेम इसी प्रकार क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। चाहे कितनी ही बड़ी आकृति हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आकृति से। हमें क्या पता होना चाहिए, सिर्फ सोल्व करने की ट्रिक पता है कि क्वेश्चन को सोल्व किस प्रकार करना है। अब हम सीख चुके हैं क्वेश्चन को कैसे करना है सिर्फ कुछ सेकंड में। अब कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी स्क्वायर आ जाए। अभी तो हम और आकृतियां सीखेंगे, अभी तो हमें और फिगर हैं जो जिनके क्या निकालना है, हमें स्क्वायर से निकालने हैं। तो अब दोस्तों स्क्वायर तो सीख गए हैं आप। अब मैं आपको सिखाता हूं कि हमें अगर हमसे क्या पूछ लिया जाए, रेक्टेंगल पूछ लिया जाए, आयत पूछ लिया जाए, तो हमें क्वेश्चंस कैसे सोल्व करना है। तो दोस्तों देखो, अब हम सीखने वाले हैं क्या रेक्टेंगल। अब हम आयत सीखेंगे कि आयत जब हमसे पूछा जाए तो हमें किस प्रकार काउंट करना है। अब आयत की भी ट्रिक सुनना ध्यान से दोस्तों, आयत में मजा आ जाएगा आपको। आयत के अंदर ऐसी अप्रोच बताऊंगा कि कुछ सेकंड, मात्र कुछ सेकंड में आप क्या करोगे सोल्व करोगे बिना पेन चलाए। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम एक छोटी आकृति से लेते हैं, एक छोटी फिगर से लेते हैं जो अपनी बेसिक फिगर है, जो अपनी क्या है एक बेसिक फिगर है। इस फिगर को ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि हमारे रेक्टेंगल और स्क्वायर जब काउंट करवाता है तो इस फिगर का हमें बहुत काम आती है ये वाली फिगर। ये काफ़ी जगह इस फिगर से हमसे पूछता है वो, और ये फिगर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक फिगर है रेक्टेंगल की और स्क्वायर की। दोस्तों ये वाली जो फिगर थी, इसको जब मैंने तुम्हें स्क्वायर काउंट करवाया तो कितना निकल कर आया था अपना 5 निकल कर आया था। कितना निकल कर आया था 5। अब हमें यहाँ पर स्क्वायर तो काउंट नहीं करना, क्या करना है हमें आयत। क्या काउंट करना है दोस्तों, आयत काउंट करना है, रेक्टेंगल काउंट करना है।
अब देखो दोस्तों, रेक्टेंगल की जो अपनी अप्रोच है, जो अपनी ट्रिक है, वो क्या होगी कि आपको क्या करना है, जो ये पंक्ति है इसमें नंबरिंग करनी है 1 2, स्तंभ है इसमें नंबरिंग करनी है 1 2। नंबरिंग करना मैं सिखा चुका हूं आपको। तो आपको क्या करना है, पहली पंक्ति में नंबरिंग करनी है, पहले स्तंभ में क्या करनी है, नंबरिंग करनी है दोस्तों। पंक्ति में नंबरिंग हो गई, स्तंभ में नंबरिंग हो गई, बस हो गया अपना काम, आ जाएगा आंसर। अब देखो कुछ सेकंड लगेंगे आंसर लाने में। देखो दोस्तों, जब भी आयत पूछे ना आपको, आपको क्या करना है, आयत जैसे ही निकालना हो आप तो क्या करना, नंबरिंग करी, नंबरिंग करने के बाद पंक्ति की जो नंबरिंग है, पंक्ति के अंक हैं उनका योग कर दो। पंक्ति के अंकों को क्या कर देना है, योग। पंक्ति में क्या क्या था, एक तो 1 था और एक क्या था 2। तो पंक्ति के अंकों का क्या कर देना है, योग कर देना है। और दोस्तों इसी के साथ स्तंभ का क्या करना है, अब योग करना है। और पंक्ति के अंकों का योग और स्तंभ के अंकों का जो योग होगा, उन दोनों को आपस में क्या कर देना, गुणा कर देना। अब देखो बच्चों, पंक्ति का तो क्या हो गया 1 + 2, स्तंभ का लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 1 + 2। और ये तो हो गया पंक्ति का योग, पंक्ति के अंकों का योग है ये तो। और दोस्तों ये क्या है, अपना स्तंभ के अंकों का योग है। क्या है, स्तंभ के अंकों का क्या है, योग है। तो दोस्तों आयत की अपनी जो अप्रोच है, जो अपनी ट्रिक है, वो क्या है, पंक्ति के अंकों का योग, स्तंभ के अंकों का योग, और दोनों को क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो। बस हो गया अपना क्वेश्चन, आ गया आंसर। अब कितनी ही बड़ी आकृति हो, कितनी ही बड़ी फिगर हो, हमें इसी प्रकार क्या देना है, आंसर। 2 + 1 करा कितना आया था, 3। 2 + 1 करा कितना आया था, 3। और 3 × 3 करा कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया। कितना आ गया, 9 हो गया। तो बस कुछ सेकंड बताओ आंसर आया या नहीं आया। अब आपके सामने कितनी ही बड़ी फिगर हो, हमें क्या करना है, सेम इसी प्रकार क्या देना है, आंसर देना है। तो दोबारा सुन लो दोस्तों, आयत की जो अपनी ट्रिक होगी, क्या होगी, आयत की ट्रिक क्या है अपनी, पंक्ति के अंकों का योग, स्तंभ के अंकों का योग, और आपस में क्या कर देना है, दोनों को गुणा कर देना है। बस हो गया अपना आंसर। अब कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, इसी प्रकार क्या करना है, हमें आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर कुछ फिगर बना रहा हूँ। अब आपको उसमें आयत बताने हैं कि आयतों की संख्या कितनी होगी। जैसे कि अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये पहली फिगर है। देखो दोस्तों, ये अपनी फिगर है। आपसे पूछा गया इसमें रेक्टेंगलों की संख्या कितनी होगी। मैंने क्या सिखाया, पंक्ति में नंबरिंग करनी है 1 2 3, स्तंभ में नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। कर दी नंबरिंग। नंबरिंग करने के बाद मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि पंक्ति के अंकों का योग और स्तंभ के अंकों का योग दोनों क्या कर देना है, आपस में गुणा कर देना है। तब इनको जोड़ दो, 1 + 2 + 3, इनको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4, दोनों को गुणा कर दो। 1 + 2 + 3 करा कितना आया, 6। 1 + 2 + 3 + 4 करा कितना आया, 10। और 10 × 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बताओ कुछ सेकंड लगी या नहीं लगी, मजा आ गया ना। इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी प्रकार हम आपको नई नई चीजें बताएं। बस मात्र कुछ सेकंड में क्या आने वाला है, अपना आंसर। अब कितनी ही बड़ी फिगर हो दोस्तों, और आपसे आयत पूछे तो कुछ सेकंड में चुटकी बजाते ही क्या आ जाएगा, अपना आंसर। अब देखो दोस्तों, इसके लिए आपको पेन भी नहीं चलाना, माइंड में आप सॉल्व कर सकते हो। 1 + 2 + 3 कितना होता है, 6 होता है। 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है, 10 होता है। 10 × 6 करोगे, आ गया आंसर। बताओ पेन भी चलाना पड़ा क्या, नहीं चलाना। अब चाहे कितनी ही बड़ी आकृति हो, जैसे देखो दोस्तों, एक आकृति ये दी हुई है आपको।
देखो दोस्तों ये एक आकृति है अपनी, ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या काउंट करना है, रेक्टेंगल काउंट करने हैं हमें। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, इसके अंदर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐड कर दो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितना होगा योग 15, क्योंकि 4 तक कितना था अपना 10 था, 5 और ऐड हो गया, कितना हो गया 15। अब इसको ऐड कर दो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, पंक्ति के अंकों का योग, स्तंभ के अंकों का योग, पंक्ति के अंकों का योग कितना निकल कर आया 15, स्तंभ के अंकों का योग कितना निकल कर आएगा 5 तक कितना था 15, प्लस कितना हुआ है 6, तो कितना हो जाएगा ये 21। तो क्या कर दो 15 × 21, 15 एक काम 15, 5 दूनी 30 और 1 31, कितना निकल कर आ गया 315। तो मात्र कुछ सेकंड में बताओ आंसर आया या नहीं आया। बच्चों पेन भी नहीं चलाना अब आपको, बताओ क्या इसके लिए पेन चलाना पड़ेगा क्या, नहीं चलाना, क्योंकि अब आपको सिर्फ माइंड में ही इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। कैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे, कितना आता है हमको पता है 15 आता है, और 6 तक जोड़ेंगे 5 तक तो हमें पता ही था कितना आया था 15, क्या बढ़ी सिर्फ अपनी एक डिजिट बढ़ी, वो भी क्या थी 6, 15 + 6 करा कितना आया 21, 15 × 21 कर दो, बस हो गया अपना काम, आ गया आंसर। तो अब आपको कितनी ही बड़ी आकृति दे दे तो बताओ दोस्तों आयत और स्क्वायर निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। मजा आ गया ना, बस कुछ सेकंड लगेंगे, बस ऐसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। अब देखो मैंने अभी तक आपको दोस्तों स्क्वायर निकालना सिखाया, आयत निकालना सिखाया, अब मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा उसके अंदर एक ही आकृति में दोनों चीज निकालनी है अब हमें। अभी तक तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि एक एक को सिखाया, एक बार स्क्वायर काउंट करना सिखाया, फिर मैंने तुम्हें क्या सिखाया था आयत काउंट करना सिखाया। अब मैं जो आकृतियां दूंगा उसमें आपको दोनों चीज निकालनी है कि स्क्वायर भी पूछ सकता है और क्या पूछ सकता है हमसे, वो आयत भी पूछ सकता है। देखो जिस प्रकार मैंने दोस्तों एक फिगर बनाई यहाँ पर, जी अपनी एक फिगर है, देखो दोस्तों ये अपनी एक फिगर है, और देखो और बना देता हूँ एक दो। देखो दोस्तों ये अपनी एक फिगर है, दो फिगर दी हुई है मैंने आपको, और आपसे सबसे सर्वप्रथम आपको निकालना है इसके अंदर एक तो स्क्वायर। क्या निकालना है सर्वप्रथम, दोनों आकृतियों में आपको स्क्वायर काउंट करने हैं। तो देखो दोस्तों अगर इस वाली आकृति में हमें स्क्वायर काउंट करने हैं, और स्क्वायर की मैंने अप्रोच क्या बताई थी आपको, और इसमें भी क्या निकालने हैं आपको स्क्वायर निकालने हैं सर्वप्रथम। तो स्क्वायर जब मुझे निकालने होंगे तो मैंने आपको क्या बताया कि नंबरिंग करते हैं, रो में नंबरिंग करता हूँ 1 2 3, फिर कॉलम में नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। इसी प्रकार दोस्तों इसमें नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 हो गई नंबरिंग। अब देखो दोस्तों नंबरिंग करने के बाद अब हमें निकालना क्या है, सर्वप्रथम स्क्वायर काउंट करने हैं। क्या काउंट करने हैं हमें, सर्वप्रथम स्क्वायर काउंट करने हैं। और दोस्तों जब स्क्वायर काउंट करने हैं
तो स्क्वायर के लिए मैंने क्या अप्रोच बताई थी आपको कि आपको लास्ट वाली डिजिट को क्या करना है, पंक्ति के को पकड़ना है, और स्तंभ की भी लास्ट डिजिट को क्या करना है, पकड़ना है, और आपस में दोनों क्या कर देना है, गुणा 5 × 3, और गुणा तब तक करना है जब तक किसी एक में 1 नहीं आ जाता घटते हुए क्रम में। तो 5 से कम करोगे 4, और 3 से कम करोगे दोस्तों 2, प्लस 4 से कम करोगे 3, और 2 से कम करोगे दोस्तों 1। सोल्व कर दो, 5 तिया 15, प्लस 4 दूनी 8, प्लस 3 एकम 3, दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो। 15 प्लस 8 करूंगा कितने हो जाएंगे, 23, 23 और 3 कितने हो गए, 26। तो दोस्तों कितना निकल कर आ गया अपना 26। तो इस आकृति में जो अपने स्क्वायरों की संख्या है वो कितनी है, 26। और अब इस वाली आकृति की बात करूं दोस्तों कि इस वाली आकृति में कितने होंगे, तो इसमें कैसे करेंगे हम, लास्ट वाली डिजिट इसमें क्या है 5, इसमें क्या है 6, 5 इंटू कितना कर दूंगा 6, घटते हुए क्रम में गुणा करते जाओ, 4 × 5 प्लस 3 × 4 प्लस 2 × 3 प्लस 1 × 2 हो गया दोस्तों, 1 आ गया, रुक जाएंगे। अब सोल्व कर लो, 6 पंजो 30, 5 चौके 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। अब सबको ऐड कर दो, 30 और 20 कितने हो जाते हैं अपने 50, 50 और 12 कितने होंगे 62, और 62 और 12 62 और 8 दोस्तों कितने हो जाते हैं 70। तो इसके अंदर जो अपने स्क्वायर निकल कर आए वो कितने निकल कर आए 70। स्क्वायर की संख्या कितनी हो गई अपनी 70 हो गई। तो स्क्वायर तो अपने निकाल लिए। अब इन्हीं आकृतियों में आपसे क्या निकलवाता, आयत। अब ये आकृति थी, स्क्वायर पूछा कितना निकल कर आया अपना 26। अब दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी, तो अब हमें क्या निकालना है, रेक्टेंगल निकालना है, आयत निकालना है दोस्तों। तो आयत हमें कैसे निकालना है, आयत की मैंने अप्रोच क्या बताई थी आपको, पंक्ति के अंकों का योग और स्तंभ के अंकों का क्या कर देंगे दोस्तों, हम योग कर देंगे, और दोनों क्या कर देंगे गुणा। तो पंक्ति के अंकों का योग करते हैं अपना 1 + 2 + 3 कितना निकल कर आएगा यहाँ से 6, और स्तंभ के अंकों का योग करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो दोस्तों इसका कितना निकल कर आएगा, 4 तक कितना होता है 10, 5 तक कितना हो जाएगा 15। तो क्या निकल कर आया यहाँ से 6, और यहाँ से कितना निकल कर आया 15। 15 इंटू क्या कर देंगे 6 कर देंगे, 15 छिकी 90। तो दोस्तों इसमें जो रेक्टेंगल होंगे अपने उनकी संख्या कितनी होगी 90 होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस आकृति में यदि आपसे स्क्वायर पूछता तो आप क्या कहते 26, रेक्टेंगल पूछा कितना हो गया 90। तो जब ऐसी आकृति देगा ना तो वो दो प्रकार से क्वेश्चन करेगा, या तो आपसे पूछेगा स्क्वायर, क्या पूछेगा आपसे रेक्टेंगल। लेकिन आजकल एक क्वेश्चन और पूछ रहा है वो इसी आकृति से कि हमें उस क्वेश्चन में हमसे बहुत ज्यादा गलती होती है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा गलती करके आते हैं क्योंकि उनको यही नहीं पता लगता कि वो पूछ क्या रहा है। देखो दोस्तों थर्ड जो क्वेश्चन बना रहा है ना वो इस आकृति को लेकर वो क्या बना रहा है, वो बनाता है स्क्वायर पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें 26 आ जाएगा, रेक्टेंगल पूछा आयत पूछा तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन थर्ड जो क्वेश्चन बनाएगा ना वो ये इसमें ये वाला बनाता है कि ओनली आयतों की संख्या कितनी है, केवल आयतों की संख्या कितनी होगी, ओनली जो इसमें रेक्टेंगल है वो कितने होंगे। अब देखो दोस्तों ओनली रेक्टेंगल पूछे और एक आयत पूछे, दोनों में अंतर है, दोनों में क्या है अंतर है। अंतर क्या है दोस्तों कि आयत पूछा मैंने तो आयत में तो मैंने स्क्वायर भी क्या करे काउंट करे, स्क्वायर भी क्या करे मैंने काउंट करे। लेकिन दोस्तों जब मैंने सिर्फ क्या लिख दिया यहाँ पर ओनली शब्द लगा दिया, केवल शब्द जोड़ दिया, तो अब इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर अब आपको स्क्वायर काउंट नहीं करने, ओनली 4 क्या निकालना है तुम्हें, आयतों की संख्या निकालनी है। तो दोस्तों केवल आयत हम कैसे निकालेंगे, केवल आयत निकालना बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो। देखो कैसे निकालना है, आयत पता है हमें इसमें कितने थे 90, स्क्वायर पता है हमें कितने थे 26,
निकालना क्या है अपन को, ओनली आयत। यदि मैं कुल आयतों की संख्या में से स्क्वायरों की संख्या घटा दूंगा तो ओनली आयत निकल जाएंगे या नहीं निकल जाएंगे, बताओ। अगर आपने स्क्वायर निकाल लिया, आयत निकाल लिया, तो ओनली आयत निकालना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। देखो कैसे निकालना है। ये कितना था, 90। 90 में से क्या घटा दो, 26 घटा दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, 90 में से कितने घटाएंगे अपन, 26 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे अपने, 64। कितने आ जाएंगे, 64। तो इसमें जो ओनली आयतों की संख्या निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आ जाएगी दोस्तों, 64। तो तीन प्रकार के क्वेश्चन बना सकता है वो एक फिगर से। क्या क्या, एक तो आपसे डायरेक्टली क्या पूछ सकता है, आयत पूछ सकता है। एक आपसे क्या पूछ सकता है, स्क्वायर पूछ सकता है। और तीसरा जो आपसे पूछ सकता है दोस्तों, वो पूछ सकता है क्या, केवल आयत। तो केवल आयत पूछे तो हमें क्या करना है, केवल आयत का मतलब क्या हो, ध्यान रखना है। केवल आयत में और आयत में अंतर क्या होगा। केवल आयत का मतलब होता है कि ओनली क्या काउंट करने, मुझे आयत काउंट करने, स्क्वायर काउंट नहीं करने। और आयत कहे तो आयत में तो दोस्तों हमें क्या करना है, वर्ग भी क्या करने हैं, काउंट करने हैं। जैसे कि अब आप कुछ सोचोगे सर दोनों ही ऑप्शन में मिल जाए, ऑप्शन हमें इस प्रकार दिए गए हों कि दोस्तों आयत आपसे पूछे, क्या पूछे आपसे, आयत पूछता इस वाली फिगर के अंदर। आयतों की संख्या यहां से कितनी आई, 90। ओनली आयतों की संख्या कितनी आई, 64। और हमें ऑप्शन में दे देता वो, ए में दे देता 90, बी में दे देता 64, सी में दे देता 126 और डी में दे देता ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। तो दोस्तों अब आप आंसर क्या देते हैं। अब देखो दोस्तों, ए और बी दोनों नहीं देने हैं। क्यों नहीं देने, क्योंकि उसने पूछा क्या है हमसे, आयत। और आयत में बेटे ये 64 काउंट नहीं होंगे, हमारे सिर्फ क्या रहेगा आंसर, 90 रहेगा। क्या रहेगा, 90। लेकिन अगर वो ये पूछता ना केवल आयत, क्या कहता हमसे, केवल आयत कहता, तब मैं 90 आंसर नहीं देता, तब क्या देता मैं, 64 आंसर देता। क्या देता, 64। तो दोनों में अंतर तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस वाले फिगर पर आ जाओ। स्क्वायर तो हमने निकाल लिए, कितने निकल कर आए अपने, 70 निकल कर आए। अब इस वाली फिगर में हमें क्या निकालना है, आयत निकालना है, रेक्टेंगल निकालना है। जब मैं इसमें रेक्टेंगलों की संख्या निकालना चाहूंगा तो देखो पंक्ति के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 5 तक 15, 6 तक कितना था अपना 21, गुणा स्तंभ के अंकों का योग, स्तंभ के अंक कितने हो जाएंगे ये 15, कितने हो जाएंगे 15। तो 21 इंटू क्या करना है, हमें 15 करना है। 15 एकम 15 पंदुनी 30, कितना आ गया 315। तो हमारे यहाँ से रेक्टेंगल जो निकल कर आए वो कितने निकल कर आए, 315। सिर्फ कुछ सेकंड लगी आंसर देने में। और स्क्वायर क्या निकल कर आए अपने 70। और ओनली हमसे रेक्टेंगल पूछता, ओनली क्या पूछता, रेक्टेंगल पूछता, तो क्या करते हम, 315 में से क्या घटा देते अपने, 70 घटा देते। कितने घटा देते, 70 घटा देते। तो क्या निकल कर आ जाता अपना, 345। कितना निकल कर आ जाता दोस्तों, नहीं 245। कितना निकल कर आ जाता दोस्तों, 245। तो ओनली जो रेक्टेंगल होंगे वो कितने होंगे यहाँ से, 245। तो बताओ दोस्तों सीखे या नहीं सीखे। अब कुछ चुटकी बजाते आंसर आ जाना चाहिए, अब कुछ सेकंड लगनी चाहिए सिर्फ आंसर देने में। अब आपसे चाहे वो रेक्टेंगल पूछे, चाहे वो स्क्वायर पूछे, चाहे वो ओनली रेक्टेंगल पूछे। ठीक है, क्लियर है इतना सभी का, सभी का क्लियर है ना। अब देखो दोस्तों, अब मैं यहाँ पर कुछ फिगर्स दे रहा हूँ आपको। अब आपको उसमें दोनों चीज़ बतानी है, स्क्वायर भी बताने हैं और आपको रेक्टेंगल भी बताना है, क्योंकि अब मैं आपको दोनों चीज़ सिखा चुका हूँ।
ये अपनी एक फिगर है दोस्तों, अभी इसमें और भी बनाना है। एक ये फिगर है दोस्तों अपनी, और इसके अंदर आपको वर्ग, स्क्वायर भी बताना है, रेक्टेंगल, आयत भी बताना है, और दोस्तों तीसरे नंबर पर आपको ओनली आयत भी काउंट करने हैं। तीनों की तीनों निकालने हैं, इसके अंदर वर्ग भी निकालना है, आयत भी निकालना है, और केवल आयत भी निकालना है। एक तो ये वाला क्वेश्चन है जो आपको करना है, और दोस्तों एक फिगर और बनाओ। देखो दोस्तों, एक ये फिगर है, ये दो फिगर हैं, दोनों में आपको क्या क्या बताना है। इसमें भी वर्ग बताना था, आयत बताना था, और ओनली आयत बताना था। और इस वाली फिगर में भी दोस्तों तीनों चीज़ निकालनी है आपको। स्क्वायर वर्ग भी निकालना है, दूसरे नंबर पर आपको आयत निकालना है, और तीसरे नंबर पर दोस्तों केवल क्या निकालना है, आयत निकालना है। केवल क्या निकालना है, आयत निकालना है। ये दो फिगर हैं, सेम उसी अप्रोच से करनी है, पर थोड़ा ध्यान से गौर से फिगरों को देखना, और फिर हमें क्या देना है, आंसर देना है। तो दोस्तों इन दोनों फिगरों के आंसर बताइए क्या आने वाला है अपना। कुछ बोलना है? तो दोस्तों इन दोनों के आपको आंसर बताने हैं कमेंट बॉक्स में क्या क्या आने वाला है।
और अगली नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। एक बार आपको बताना है, अगर नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और सभी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।